जी अच्छा। हट जा भाई, ये हट वो हेल्थ में मर गए। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस टाउन हॉल के अंदर। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं यही कहूँगा, मेरे को तो आप लोग बाद में भी सुन लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो गेस्ट आए हुए हैं, जो इस साल जो यूपीएससी में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और अच्छी बात यह है कि 2 दिन पहले ही हम लोगों ने ये प्लान डिसाइड किया कि भाई पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि नवादा के अंदर काफी टैलेंट है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे टैलेंट जो है वो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल टैलेंट है, एक टैलेंट नहीं है यहाँ पे। क्षेत्र में जब हम घूमते हैं, जब जाके देखते हैं गाँव में, तो बहुत जगह पता लगता है कि काफी सारा बच्चा यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली जाके तैयारी कर रहा है, कोई पटना जाके तैयारी कर रहा है। बहुत गांव में जब जाते हैं तो पता लगता है कि कोई स्पोर्ट्स में काफी अच्छा किया हुआ है, कोई स्टेट लेवल बैडमिंटन खेले हैं यहाँ पे, कुछ लोग रग्बी वगैरह खेले हैं। और उसी दौरान जब अन्य जगह पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ से अधिकारी हैं और अलग अलग पोस्ट पे, चाहे सरकारी महकमा हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, काफी सारे लोग यहाँ से जो पढ़ के निकले, जिन्होंने बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन अपना नवादा के अंदर किया, और उसके बाद जैसे उनको सुविधा मिली उसके अनुसार वो लोग आगे बढ़े, और आज के डेट में बहुत सारे अधिकारी यहाँ से नवादा से अच्छी जगह पदस्थापित हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो जब हम लोग ये असेसमेंट किए, हम लोगों ने जब ये एनालिसिस किया, तो कई जगह से हम लोगों को ये रिक्वेस्ट आया, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया, हम लोगों को ये आइडिया शेयर किया कि सर हम लोगों के यहाँ पे नवादा के अंदर इस तरीके का एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि देश का जो सबसे कठिन माना जाता है और जो सबसे सर्वोत्तम जो एग्जाम जो यूपीएससी माना जाता है, जो आईएएस, जिसका आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे कठिन एग्जाम ये है, इसके लिए अन्य जो करियर ऑप्शंस हैं, आगे बढ़ के पढ़ाई के बाद क्या करना है, उसके लिए एक सेमिनार रखा जाए, उसके लिए एक प्रोग्राम रखा जाए। ये बहुत महीनों से ये चीज हम लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी और हम लोग इस पे विचार भी कर रहे थे। और आप सभी लोग जानते हैं पिछले 1.5-2 साल से हम लोग कोविड फेज में हम लोगों ने पूरा अभी तक अपना समय निकाला। हम लोगों को ये मौका मिला कि हम लोगों ने जो इस साल के जो टॉपर्स हैं, शुभम हो, चाहे प्रवीण हो, चाहे सत्यान गांधी हो, और कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो आपके ही नवादा जिला से जो 110वीं रैंक आई है अर्चना जी, ठीक है, उनको भी हम लोगों ने जिला में बुला के हम लोगों ने उनको सम्मानित किया, और बहुत सारे बच्चों ने उनसे भी इंटरेक्शन किया, और बहुत सारे बच्चे हम मान के चलते हैं कि उनसे लाभान्वित भी होंगे, उन्होंने जो उनको गाइडेंस दिया। अब बात आती है आज के सेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे अपने अनुभव भी शेयर किया हमसे आने से पहले। कुछ ने मेंस लिखा होगा, कुछ ने इंटरव्यू वगैरह भी दिया होगा, कुछ बच्चों ने पीटी लिखा होगा जिनका मेंस नहीं निकल रहा होगा, कुछ बच्चों ने मेंस लिखा होगा जिनका इंटरव्यू नहीं निकल रहा होगा, ठीक है, जो पीटी होता है वो नहीं निकल रहा होगा। तो इस जो टफेस्ट एग्जाम है, होता क्या है कि हम लोग जब टफेस्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो बाकी एग्जाम्स हैं, यानी कि उससे थोड़ा मान के चले कि थोड़ा इजी है या कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, अगर हम सबसे टफ एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो बाकी जो एग्जाम्स हैं उनको हम लोग कंपैरेटिवली निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मैं बीटेक किया, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया, जो प्रवीण बैठे हुए यहाँ पे उन्होंने भी बीटेक किया, बहुत सारे बच्चों ने बीटेक वगैरह किया, और उसके बाद
एग्जाम की जब हम लोग तैयारी करते हैं तो अभी एग्जाम में क्या है कि जो प्री एग्जाम है, ठीक है, फिर मेंस है, ठीक है, मेंस के बाद फिर पीटी है, पर्सनालिटी टेस्ट जो है, ये पूरा नीटी ग्रिटी जो है, ये एग्जाम का जो पूरा माइक्रो जो प्लान है वो आपको प्रवीण पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप लोगों के सवाल जो होंगे वो आप मुझसे पूछिएगा। और शुभम जो है वो अभी पटना एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, रास्ते में ही है, अभी कुछ देर में यहाँ पे पहुंच भी जाएंगे। तो होता क्या है कि हम लोग टफ एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो जो बाकी एग्जाम्स है वो हम लोगों के लिए निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ आप लोगों को कि जब आप लोग इंजीनियरिंग करके गेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, गेट एक एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के बाद, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो जाते हैं, चाहे अन्य किसी पीएसयू में जॉब लग रहा हो, उसके लिए तैयारी करते हैं। किसी बच्चे ने अगर इंजीनियरिंग के बाद गेट की तैयारी कर दी अपने सब्जेक्ट में, तो जो बाकी एग्जाम्स हैं, चाहे किसी सरकारी डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हो, चाहे किसी ऑयल सेक्टर में किसी कंपनी के एग्जाम हो, चाहे किसी पीएसयू के एग्जाम हो, वो निकालना इजी हो जाता है लोगों के लिए, जिसने एक बार गेट एग्जाम की तैयारी कर ली, बाकी एग्जाम उसको कंपैरेटिवली इजी लगने लगता है। इसी तरीके से जब आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, आपका जो यूपीएससी का सब्जेक्ट रहता है, अब तो ऑप्शनल एक ही है, ऑप्शनल एक रखते हैं आप यूपीएससी में, बाकी आपके जीएस के 2 पेपर, जीएस के 4 पेपर हो गए, एक एसए का पेपर रहता है, ठीक है, एक जीएस में एक एथिक्स वगैरह का पेपर हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कंपैरेटिव आपको बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी अन्य एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे अन्य किसी भी फील्ड का एग्जाम, आपको थोड़ा आसान लगने लग जाता होगा। क्या मानते नहीं मानते आप सब लोग? ठीक है, तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना कहना रहेगा कि इस पूरे करियर गाइडेंस का जो एक हम लोगों ने आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग हर महीने, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, जितना कंटिन्यू करेंगे। और उसमें आप सब लोग, जिला प्रशासन का हो, चाहे इंडिविजुअल जो आज की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो आ रहे हैं, इन सबको आप फॉलो कर सकते हैं, इन सबसे आप क्वेरी कर सकते हैं, सीधे सीधे आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोग जानते हैं, आप में से बहुत लोगों से हम लोगों का जब हम फील्ड में मूव करते हैं तो रैंडमली हम लोगों की मुलाकात हो जाती है कहीं पे। आप में से बहुत सारे लोग हमसे मिले भी होंगे फील्ड में, और सभी लोगों से हम उसी तरीके से मिलते हैं जैसे कि ये मानते हुए कि उनको किस तरीके से अपना करियर को लेके, अपना भविष्य को लेके किस तरीके से हम लोग गाइड कर सके, और जितना हो हम लोग उनको मदद करें। उदाहरण मैं दूंगा एक और आप लोगों को, नवादा जिला के अंदर मैंने बताया कि बहुत ही यहाँ पे टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा प्रतिभा यहाँ पे है। टोटल नवादा के अंदर 187 पंचायतें हैं, ठीक है, सब लोग जानते हैं इस चीज को। और ग्रामीण स्तर पे जो बच्चा सब है, जो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका नोट्स वगैरह खोजते हैं वहां पे, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि 187 पंचायतों में से 110 पंचायतों के अंदर हम लोगों ने लाइब्रेरी बनाया है, जो मैं इसका महत्व आप लोगों को बता देता हूँ। क्या है इसका महत्व? इसका महत्व ये है कि मान लो आज तो हम लोगों ने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इन सबको बुला दिया यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो लोग यहाँ पे आए और इन लोगों ने समय निकाला। होता क्या है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि गांव में बच्चों में टैलेंट है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर उनको किताबें नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते उनकी जो तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। एग्री करते हैं इस चीज में? तो अब जो ये कमी रह जाती है इसको पूरा कैसे किया जाए? ठीक है, ये लगभग 1 साल पहले हम लोगों के दिमाग में बात आई कि भाई नवादा में क्या ऐसा किया जाए कि
पीछे करिए मोबाइल। ये सारी जो फैसिलिटीज हैं इसको हम लोग ग्रामीण स्तर पर बाद में खींचिए। तो 110 जो पंचायतें हैं उसमें हम लोगों ने जो पुराना जो जीर्ण शीर्ण कंडीशन में जो बिल्डिंग सब था उनको हम लोगों ने रिनोवेट वगैरह कराए, ठीक है। और उनमें हम लोगों ने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो किताबें रहती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हम लोगों ने वहां पे उपलब्ध कराई हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें गए, उन्होंने वहां पे पढ़ाई की, अपने नोट्स बनाए, ग्रुप रीडिंग करी, ठीक है, और आगे एग्जाम्स वगैरह की तैयारी वगैरह किया। फिर ये जो कोविड का सेकेंड वेव था, ठीक है, ये सब आना शुरू हो गया, नंबर ऑफ केसेस स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो अभी जैसे हम लोग कोविड जैसे कम हुआ है, तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, आप जितने भी बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे आए होंगे, कि आपके गांव में, आपके पंचायत में जो लाइब्रेरी है उसका आप लोग सदुपयोग कीजिए। और वहां पे अगर आप लोगों को लगता है और कुछ किताबें हैं जो कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट है और हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, तो आप सिर्फ मेरे को मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप, ठीक है। मेरा नंबर नोट कर लो आप सब लोग, 94731 731 91256 94731 91256, ठीक है। अब आपको लगता है कि हमको गांव में ही, ठीक है, जो पंचायत है, अब थोड़ी देर ना सुन लो, नंबर अब जिसने आधा अधूरा नोट किया है तो बाद में नोट कर लेना। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मेरे को फलाना किताब चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, कोई किताब चाहिए आप लोगों को, तो आपको बताना है। मान लेते हैं आपको ज्योग्राफी की किसी पर्टिकुलर, ठीक है, एडिटर की किताब चाहिए, तो हमको बताना। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आपके गांव में, आपका जो पंचायत में जो लाइब्रेरी है उसमें किताब उपलब्ध करा दो। और मैं अगेन आई विल गिव वन एग्जांपल, रजौली में जो प्रखंड है, ठीक है, प्रखंड के अंदर जो लाइब्रेरी है, कुछ लोग रजौली से भी आए होंगे, यहाँ रजौली से आए ना आप लोग, तो वहां पे हम लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है, नोट्स उपलब्ध कराए। ये मैं बात बता रहा हूँ जब हम लोगों ने शुरू किया था। अभी हम लोग फिर से एक बार ये चेक कर लें कि जो आपके पंचायतों के जो लाइब्रेरीज हैं वो प्रॉपर है, चल रही है, किताबें हैं, नहीं है, उसका हम भी अपने तरीके से हमारे ऑफिसर से रिपोर्ट मांगेंगे। आप लोग भी अपने अपने पंचायत में इस चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको दूसरा इनिशिएटिव के बारे में। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, किसी यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी, यहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है टाउन के अंदर, ठीक है, जो कि 1956 में बनी है। सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें लगभग 15,000 किताबें, और 15,000 किताबें मतलब शुरू से लेकर यू नेम एनी बुक एंड यू विल फाइंड दैट बुक देयर इन द सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। ये इतना बड़ा हम लोगों के जिला में एक किताबों का एक खजाना है, जिला के अंदर, टाउन के अंदर, नवादा के अंदर, ठीक है। हम लोग ये प्रयासरत हैं कि जो सेंट्रल लाइब्रेरी है इसको हम लोग पुनः, मतलब इसको हम लोग पुनः जीवित करते हैं और इसको रिजुविनेट करते हैं फिर से। ठीक है, तो मैंने 3 चीजें बता दी आपको अभी तक, ठीक है। चौथी चीज, करियर जो है ना जी, अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल बातों में। करियर जो है किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है, उसमें आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि भाई किसी चीज से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक प्रोफेशनलिज्म आप लोगों को अपनी तैयारी में रखना ही रखना है।
ठीक है। प्रोफेशनलिज्म जब मैं बोलता हूँ तो मेरा तात्पर्य यह है इस चीज से कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ना है या 20 घंटे पढ़ना है या 17 घंटे 16 घंटे, ठीक है, ये सवाल रहता है। सबसे मेन सवाल तो यही है। जो प्रोफेशनल जो तैयारी कर रहा है, यानी कि जो बिल्कुल अपना कमिटेड मतलब डेडिकेशन के साथ विद ड्यू डिलिजेंस जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए जो तैयारी है वो चाहे 8 घंटे कर ले चाहे 10 घंटे कर ले, लेकिन क्वालिटी के साथ तैयारी करना है। यानी कि स्टूडेंट सब क्या करता है, चला गया मुखर्जी नगर, बेड़सराय चला गया, ठीक है, करोल बाग चला गया, मतलब यहाँ से ज्यादा फैसिलिटीज वहां पे मिली तो वहां चला गया। अब कहीं पे कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आप घर पे तो पेरेंट्स को ये पता है कि हमारा बच्चा तैयारी करने गया हुआ है दूर में, ठीक है, दिल्ली में जाके तैयारी कर रहा है, लेकिन बहुत सारे जो है वो अब इस ट्रैक से जो है वो उतर जाते हैं। मतलब जो कमिटमेंट यहाँ होना चाहिए था कि तैयारी में, वो कमिटमेंट शहरों में जाके कुछ उसमें, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है, घर वालों की उस पर कोई नजर नहीं है, ठीक है, और वो अपने इंडिपेंडेंट है शहरों में बच्चा सब जो है। तो मेरा यह अनुरोध रहेगा, चाहे कोई पटना में तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई दिल्ली में जाके तैयारी कर रहा हो, अपना कमिटमेंट जो है वो 100% रखना है। तैयारी ये समझ के करना है, तैयारी किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, ठीक है, ये एक तपस्या है। तैयारी जब आप करते हैं, जो प्रोसीजर जो प्रोसेस है ये तैयारी का, ये एक तपस्या है, ठीक है। आपने वहां पे कोई रेंट पे कोई ये पीजी वगैरह लिया, ठीक है, आप उसमें दिन रात लगे हुए हैं, आप 24 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 20 घंटे भी पढ़ रहे हैं, मतलब बाहर आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि भाई बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है। तैयारी से मतलब होना चाहिए क्वालिटी के साथ तैयारी। आपको चाहे कोई देख रहा है चाहे कोई नहीं देख रहा है, आपको खुद से ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स आएंगे तभी मैं किताब लेके बैठूंगा और पढ़ने लग जाऊंगा, दिखावा नहीं होना है। कमिटमेंट, खुद को सेल्फ कमिटमेंट होना है और ऑनेस्टी के साथ तैयारी करनी है, चाहे कोई कॉर्पोरेट में हो चाहे कहीं पे भी हो। एट द एंड ऑफ डे हम सब के सब जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, लोक सेवक। कॉर्पोरेट वाला कैसे लोक सेवक है? कॉर्पोरेट वाला भी टैक्स पे करता है, टैक्स पे करता है, जो कि कहाँ यूज होता है? डेवलपमेंट के काम में, ठीक है, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे कहीं कोई संस्थान बन गया, उस सब में काम आता है, वो भी एक तरीके से लोक सेवक है। जो हम लोग हैं वो कैसे लोक सेवक है कि भाई पब्लिक से जितना भी पब्लिक का ग्रीवेंसेस है उसको सुनना है और उस पर अमल करते हुए उस पर हम लोगों को कार्रवाइयां करनी है। तो ये भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए सिलेक्शन के बाद भी कि भाई हम लोक सेवक नहीं है, हम तो अधिकारी हैं, ठीक है, हम ऑफिसर हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है ना सबको बात? ये क्लियर है, ये कंसेप्ट जो है इसको अभी से क्लियर रखना है सबको दिमाग में, चाहे कोई कॉलेज में पढ़ रहा हो चाहे कोई तैयारी कर रहा हो एग्जाम वगैरह। ये जब आपके दिमाग में आने लग गई बात कि भाई मैं लोक सेवक नहीं हूं, मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं, मैं सिविल सर्वेंट नहीं हूं, मैं हूं अधिकारी, वहीं से आपका जो ग्राफ है ना वो ऐसे ऐसे जाना डाउनवर्ड, उसमें डाउनवर्ड आना चालू हो गया, ठीक है। तो मैं उदाहरण देता हूं, लोक सेवक जो होता है उसका क्या काम रहता है? ऑब्वियसली लोगों के जो कंसर्न है, लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, लोगों के जो इश्यूज हैं, एज ए सोसाइटी जो इश्यूज हैं उन लोगों को एड्रेस करना, उन लोगों को निदान करना, उन लोगों को समस्या को खत्म करना। अब कोई अगर ये मान ले कि भाई मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं ऑफिसर हूँ, तो उसके व्यवहार में भी उसी तरीके से चल जाएगा। ऑफिसर है, किसी से मिलेगा नहीं, ठीक है, अपना एरोगेंस आ जाएगा, उसके कोई ऑफिस में आएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं बाहर गया तो अपना गाड़ी से उतर के किसी से नहीं मिलेगा। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो आप लोग भी महसूस करेंगे भविष्य में कहीं ना कहीं। और जो लोक सेवक होगा वो तुरंत लोगों से मिलेगा, लोगों से बात करेगा, लोगों के बारे में जानेगा, ठीक है,
क्योंकि ये समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो एज ए ऑर्गेनिक सिस्टम है जी, एक सोशल सिस्टम के अंदर हम लोग एक कंपोनेंट है, हम लोग सिस्टम के एक पार्ट है जी, ठीक है। तो कभी भी आप लोग जब भविष्य में कहीं पे भी सेलेक्ट हो, चाहे कहीं पे भी किसी भी कार्य क्षेत्र में आप लोग अच्छा कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी जरूर दिमाग में आप लोगों की बात रहनी चाहिए कि भाई हम लोग एज ए पब्लिक सर्वेंट ही अपना ये रखें, कहीं पे भी हम लोगों को कहीं कोई एरोगेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इतनी बातें आप लोगों को बताइए मोटा मोटी। अब मेरा ये अनुरोध रहेगा कि प्रवीण जो है यहाँ पे, उनको आप बढ़िया से जो भी क्वेरीज वगैरह होंगे, ठीक है, आप या तो नोट डाउन कर लेना, ये बताएंगे आपको, ठीक है। हमने 6-7 साल पहले निकाला था ये एग्जाम, ठीक है। अभी जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, हो सकता है उसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे आपको पूरा डिटेल में, और जो भी आप लोगों का सवाल रहेगा उसको आप लोग पूछिएगा, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करके जाइएगा। हमसे कोई सवाल है तो हमसे भी पूछिएगा। हाँ चलो पूछ लो भैया अपने। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्योंकि कोविड का सेकंड वेव आ गया था, ठीक है, मैं आई गॉट योर क्वेश्चन, क्योंकि कोविड का सेकंड वेव था, तो उसके बाद हम लोग अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपनी पंचायत चुनाव भी करा रहे हैं, इसके बाद वी विल टेक अप ऑल द रिमेनिंग पंचायत, ठीक है, एंड वी विल अरे आराम से Hello, good afternoon, sir. And most famous personalities present here. I want to welcome for organizing such a beautiful function. Sir, my question is, sir, we have seen the most of the officers, IS officers, any service officer since a decade or since a century. But sir, officers are involved in the corruption and they are failing the citizens and they are not listening the problems of the welfare and not with the welfare of the country. So what is the precautions we should take, sir, and what is the strategy we should adopt? Thanks. इन्होंने बहुत ही लाजमी क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन किया है, ठीक है, बैठो एक मिनट। बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है इनका सवाल जो है, वो चाहे कोई भी सिस्टम, ठीक है, उसको बिल्कुल जो सवाल इनका है उस पर अमल करना चाहिए, ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे कोई भी महकमा हो। अब इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द करप्शन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ठीक है, पहली चीज एक्ट की बात है। दूसरी चीज, करप्शन तभी खत्म हो सकता है, ठीक है, जब पब्लिक जो है, ठीक है, और जो पब्लिक सर्वेंट है, मैं क्या बोला अभी, पब्लिक सर्वेंट जब ये चीज को मान लेगा कि हम जो है वो लोक सेवक है, ठीक है, हम लोग ऑफिसर नहीं है, हम लोग लोक सेवक है, जब उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी, तब ये जो लेवल ऑफ करप्शन की माने या मतलब जो कॉल्यूशन है वो माने, वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज, हर ऑफिस के अंदर, ठीक है, इंटरनल ग्रीवेंस जो ग्रीवेंसेस होता है उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को लगे, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप में से किसी को भी अगर लगता है कि किसी भी सेक्शन ऑफ दी ऑफिस में या किसी भी सेक्शन ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कहीं पे भी किसी को भी अगर लगता है, क्योंकि आप सब लोग हमारे बारे में जरूर जानते हो, यस सर, अगर आपको लगता है कि कोई भी अधीनस्थ पदाधिकारी, ठीक है, चाहे कोई भी, ठीक है, यू कैन ऑलवेज, मैंने नंबर शेयर किया आपको, एंड दैट नंबर इज बीइंग शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू, not to get the queries on these preparations and on these guidance for career orientation. It's a universal number, it's a public number, ठीक है, and you can send me all the grievances also, including any other scheme implementation or any point which is
आई मीन कंसर्निंग यू। आप कुछ भी हमको उस पे है, आपको जो लगता है कंसर्न है, चाहे करप्शन हो, चाहे किसी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे किसी ऑफिसर का कुछ व्यवहार हो, चाहे ऑफिस में कोई अटेंडेंस को लेके इशू हो, चाहे किसी अन्य किसी भी चाहे जो भी पब्लिक से रिलेटेड है, कोई भी कंसर्न अगर है तो वो आप हम लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं और बोलूंगा आप लोगों को कि जितने भी जो फील्ड जो ऑफिसेज हैं, ठीक है, उसमें हमने एक गुड शिकायत पेटी का जरूर लगवाया, ठीक है, लगाया था। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ जगह हो सकता है कि नहीं है या हटा दिया, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें जो है वो डिसकंटिन्यू हुई। मेरा यह अनुरोध रहेगा, किसी को भी किसी भी हद तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है इसको जरूर यूज कीजिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिन का फेसबुक है, ठीक है, ट्विटर है, बहुत सारे कोविड के टाइम आप लोगों ने ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे ग्रीवेंसेस को हम लोगों ने एड्रेस किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके देन वी विल कंटिन्यू। कोविड सेकेंड वेव के टाइम पे एक कोई तो पेशेंट थे जिनका ऑक्सीजन जो लेवल जो सीटी जो रहता है, सीटी स्कैन जो था, वो स्कोर था 23 आउट ऑफ 25। आप समझ रहे हैं बात की कितना उसका क्रिटिकल कंडीशन था। किसी ने हमको मैसेज किया, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगा, तुरंत यहाँ हम लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह किया और वो बिल्कुल दुरुस्त हो गए। 23 जिसका स्कोर है वो दुरुस्त हो गए। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक ये जो कनेक्शन है, जो कनेक्ट है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे आप लोग डायरेक्ट हम लोगों को कांटेक्ट करें, आपके ग्रीवेंसेस जो है वो हमारे पास जरूर आने चाहिए, ताकि हम लोग उस पर राइटली और टाइमली हम लोग उस पर एक्शन ले सकें, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल बताओगे प्रॉपरली? हम लोगों से साझा करें, हम लोग एकलव्य हैं, फोटो यूट्यूब पे है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डीएम सर का, डीपीओ सर का, डीओ सर का और जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं जो लोग इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्पेशली जितने स्टूडेंट्स हैं। मतलब मुझे इस बार मतलब आईएएस निकालने से ज्यादा आज यहाँ पे इस बार की खुशी हो रही है कि मेरे निकालने की वजह से आप लोग यहाँ पे आए। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम इतना मेहनत कर जो फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं, ये आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो जस्ट वाई हैव वी कम हियर, क्यों आए हम यहाँ?